एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चराग था ना रहा। खुदा शुक्रिया उस्ताद गौतम भाई के आज़माइश से। अब मैं उर्दू ज़बान अदब को असली टेक्नोलॉजी से जोड़ने वाली शख्सियत मारूफ अदीब और सहाफ़ी डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूक साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि अपना मकाला मुख्तसर सैयदना मोहम्मद असलम साहब बानियान तेलंगाना यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मोहित वाली साहब सदर शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, पर मौजूद तेलंगाना यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू के असातिज़ा, दीगर फरानिगार और शोबे उर्दू से वाबस्ता तलबा और तालिबात और साथियों, सबसे पहले मैं शोबे उर्दू को इस रोज़ा सेमिनार और उर्दू फेस्टिवल के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस सेमिनार में मुझे मुकाला पेश करने का मौका देने के लिए सदर शोबे उर्दू डॉक्टर साहिबा और शोबे के दीगर असातिज़ा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे मिसाले का उन्वान है रुबाइयात हाली और अखलाकी खबरें। मुख्तसर 5 मिनट में कुछ अहम बातें आपके सामने पेश करूँगा। 19वीं सदी के हिंदुस्तान में लोगों को ख्वाब गफलत से जगाने और उन्हें ज़माने के साथ कदम ब कदम आगे बढ़ने का हौसला दिलाने वालों में उर्दू शेर व अदब की तारीख में एक अहम नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837-1914 का है, जो गालिब के शागिर्द अजीम मुस्लिह कौम सर सैयद अहमद खान के रफ़ीक़ कार और आज खुद उर्दू के मशहूर शायर, इंशा पर्दाज, सवाने निगार और नक्काल गुजरे हैं। इब्तिदा में क़दीम तर्ज की गज़ल गोई की, बाद में अदब की मकसदियत के क़ायल हुए। उन्होंने अंजुमन पंजाब के मुशायरों में नज़में सुनाते हुए नज़्म गोई को फ़रोग़ दिया। मशहूर मुसद्दस मदोजर इस्लाम 1879 में लिखी। सवाने निगारी में आपकी यादगार किताबें हैदर सादी 1886, यादगार गालिब 1897 और हयात जाबिद 1901 मशहूर हैं। अपनी शायरी के मजमूए को एक तवील मुकदमे के साथ शाये किया, जिसमें शायरी के बारे में उसूली बहसें की। बाद में किताब मुकदमा शेर व शायरी के उन्वान से 1893 में लायदा शाये हुई और इस किताब को इतनी मकबूलियत हासिल हुई कि हाली जदीद उर्दू तनकीद के बानी करार पाए। हाली अदब बराए ज़िंदगी के बड़े अलमबरदार रहे और जब उन्होंने महसूस किया कि अब शेर व शायरी में इश्क़ व आशिकी और ख्वाब व ख्याल की बातों को बयान करने का वक्त नहीं रहा, तो उन्होंने अपनी शायरी और अपनी तनकीद के ज़रिए अदब की मकसदियत का प्रचार किया। सर सैयद की फरमाइश पर मुसलमानों के माजी, हाल और मुस्तक़बिल की तस्वीर पेश करता मुसद्दस मदोजर इस्लाम लिखा, जिसके बारे में सर सैयद ने अपना शोरा आफाक बयान दिया कि खुदा मुझसे पूछे क्या लाए हो तो मैं कहूँगा हाली से मुसद्दस लिखवा लाया हूँ। ये बातें किसी भी फनकार के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। हाली ने अपने अशआर अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो ना सीखे वो हैवान है, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा, कहकर अदब की मकसदियत का इजहार कर दिया। सर सैयद के ज़माने में अंग्रेज़ों की गुलामी में डूबी हिंदुस्तानी कौम और अपनी 500 साल अजीम हुकूमत खो देने वाली मुसलमान कौम के लिए सबसे बड़ा मसला मायूसी और पस्त हिम्मती से निकालना था। इसी तरह बेअमली और अखलाकी बिगाड़ भी आम था। ऐसे में ज़रूरत इस बात की महसूस की गई कि शायरी को लोगों के अखलाक को सुधारने के लिए और उन्हें ज़िंदगी का अमली पैगाम पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। चुनांचे हाली ने मुसद्दस के अलावा अंजुमन पंजाब के ज़ेर असर गज़ल गोई के बरखिलाफ नज़्म निगारी को परवान चढ़ाया और अखलाकी मज़ामीन बयान करने के लिए रुबाई की सिंध को इस्तेमाल किया। डॉक्टर फरमान फताहपुरी हाली की रुबाई गोई की अहमियत वाज़ेह करते हुए लिखते हैं, हाली के अदबी, अखलाकी और इस्लाही कारनामों का जायज़ा लेना हो तो रुबाई का जिक्र किए बगैर ये जायज़ा मुकम्मल ना होगा।
मुसद्दस हाली सर सैयद अहमद खान और मौलाना हाली की इस्लाही तहरीक का बड़ा मंशूर है। मौलाना हाली ने ज़िंदगी के जिन बेशुमार अखलाकी पहलुओं पर तामीरी तजवीज़ों को रुबाई का मौजू बनाया है, उन पर नज़र डालने से अंदाज़ा होता है कि हाली ने इस सिंफ को किस कदर वसी कर दिया है। हाली का दूसरी असनाफ ज़ुबान की तरह रुबाई पर भी बड़ा एहसान है। ये उन्हीं का असर है कि रुबाइयाँ निसाब में दाखिल होने लगी और मकबूल और मुस्तकिल सिंफ ज़ुबान में शुमार की जाने लगी। जिस तरह हाली की मुसद्दत उनकी नज़मों और आखिर उम्र की गज़लों में सिर्फ सीधी सादी आम बातें हैं, इसी तरह उनकी रुबाइयाँ भी इश्किया दास्तानों से खाली हैं। मोहब्बत का सोज़-ओ-गुदाज़ उनकी रुबाइयों में मफ़कूर है। हाँ, कौमी हमदर्दी और वतनी दुख दर्द का एहसास उनमें हर जगह मिलेगा, जो उनके अखलास के असर से शेरी लुत्फ़ पैदा कर देता है। इसके बाद खत्म हुआ। जहाँ तक बेहतर अखलाक के पैमाने का मामला है, हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि इंसान खालिक़ कायनात की कुदरत का हसीन मज़हर है। जिस तरह एक मशीन को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने के लिए हिदायत पर मबनी किताबचा मशीन के साथ दिया जाता है कि इस मशीन को इस किताब में दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर तौर पर चलेगी, वरना नुकसान होगा। बिल्कुल इसी तरह इंसान को इस कायनात में बेहतर तरीके पर ज़िंदगी गुजारने के लिए खालिक़ कायनात ने उसे अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया और उसकी रहबरी के लिए आसमानी किताबें और उनके अमली मुजाहरे के लिए पैगम्बर, नबी और रसूल मबूस फरमाए। चुनांचे आज हम अखलाक की तारीफ जानना चाहें तो पता चलता है कि बेहतर अखलाक इंसान का वो बर्ताव है जो वो अपने मजहब, मुल्की कानून और समाज की जानिब से पेश करदा उसूलों के ताबे रहकर अदा करता है। अक्सर हम लोग अखलाक के बारे में बात करते हैं कि अखलाक क्या है, तो अखलाक के जो मंबा है वो तीन तरह हैं। मजहब की बातें हैं, समाज की बातें हैं और कानून की बातें हैं, और हमें इन तीनों बातों पर अमल करते हुए अपने बर्ताव को बेहतर बनाना। इसी तरह हमें जान लेना चाहिए कि अच्छे अखलाक वो बातें हैं जो हमारा मजहब, हमारा समाज और हमारे मुल्क का कानून पेश करता है। इसके खिलाफ जो भी काम होगा वो बुरे अखलाक में शुमार होगा। इस्लाम दीन फितरत है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका सरापा अखलाक हसना का मंबा। चुनांचे इंसानों को चाहिए कि वो अच्छे अखलाक के लिए इस्लामी तालीमात और उसवे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी करें। लोगों को अच्छे अखलाक का सबक हर ज़माने में मुख्तलिफ अंदाज में दिया गया। उर्दू शोरा ने अखलाकी मज़ामीन की पेशकशी के लिए रुबाई के सिंफ को मौजू जाना। 4 मिसरों में शायर 1-2 मिसालों के साथ अपनी बात मौसर तरीके से कह जाता है। यही वजह है कि अनीस, हाली, अमजद वगैरह ने रुबाई को अखलाकी मज़ामीन के बयान के लिए बहुत अच्छे अंदाज में इस्तेमाल किया। वैसे रुबाई की सिर्फ अखलाकी मज़ामीन के अलावा दीगर मौज़ूआत ज़िंदगी के बयान के लिए भी मुस्तमिल रही है। हाली की रुबाइयों के मौज़ूआत तौहीद, हम्द, नात, इश्क, ईमान, कुफ्र, इसराफ, निफाक, बेमेली, अफू, पशेमानी, गदाई, दहरियत, खबर परस्ती, साबित कदमी, सुलह कुल, इनकलाब रोज़गार, इज़्ज़त, हिल्म, तवक्को, गीबत, सखावत, मेहनत, हकीकत, इंसान, ऐब पोशी, तासुब, जहालत, जवानी, बुढ़ापा, झूठी नुमाइश, मेहनत की बरकतें, इल्म के मोजज़े, कौमी हमदर्दी, तवक्कुल और वक्त की अहमियत वगैरह पर हैं। हाली ने महसूस कर लिया था कि इंसान के अखलाक की तामीर के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वो अपने खालिक को पहचाने और उसे रब माने, तभी उसके मसाइल का हल निकल सकता है। अगर वो अपने खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ना पहचाने तो दर बदर की ठोकरें खाता फिरेगा। इसलिए वो तौहीद का सबक पढ़ाते हुए कहते हैं, रुबाई है, देखिए, तूफान में है जब जहाज टक्कर खाता, जब काफिला वादी में है सर टकराता, असबाब का आसरा है जब फूट जाता, वहाँ तेरे सिवा कोई नहीं याद आता। जब मुसलमान इस्लामी तालीमात को छोड़ बैठे थे, इस वक्त की हालत बयान करते हुए हाली कहते हैं, पस्ती का कोई हद से गुजरना देखे, इस्लाम का गिरकर ना उभरना देखे, माने ना कभी के मद है हर नजर के बाद, दरिया का हमारे जो उतरना देखे। वक्त की कदर इंसान को ज़िंदगी में अहम कामयाबियाँ अता करती हैं। इसलिए हाली इंसान को तलकीन करते हुए कहते हैं कि वो वक्त की गनीमत को जाने, दुनिया दनी को नक्शे फ़ानी समझो, रूदादे जहाँ को एक कहानी समझो, पर जब करो आगाज़ कोई बड़ा काम, हर सांस को उम्र जाओदानी समझो। इसी पैगाम को आगे बढ़ाते हुए हाली ने तयशुदा काम को जल्दी अंजाम देने पर जोर देते हुए कहा कि यहाँ रहने की मुद्दत कोई कब पाता है,
आता है अगर आज तो कल जाता है, जो करने हैं काम उन्हें जल्दी भुगताओ, तलबी का पयाम वो चला आता है। नेक काम को इखलास के साथ करने की अहमियत बयान करते हुए हाली कहते हैं, जो लोग हैं नेकियों में मशहूर बहुत हो, नेकियों पर अपने ना मगरूर बहुत, नेकी ही खुद एक बदी है गर हो ना खुलूस, नेकी से बदी नहीं है कुछ दूर बहुत। दौलत की हवस इंसान को जानवर से भी बदतर बना देती है। हाली इस्तिग़ना का सबक पढ़ाते हुए कहते हैं, दौलत की हवस असल गदाई है ये, सामान की हिर्स नवाई है ये, हाजत कम हो तो ये शाहिनशाही, और कुछ नहीं हाजत तो खुदाई है ये। इंसान के अगर अखलाक बिगड़े हुए हों तो वो लोगों की बुराइयां करते रहता है। इस आदत को तर्क करने की ताकीद करते हुए हाली कहते हैं, नेकों को न ठहराइयो बद ए फर्जन, एक आद अदा उनकी अगर हो ना पसंद, कुछ नुक्स अनारकी लतावत में नहीं हो इसमें अगर हाली की दीगर रुबाइयाँ भी इंसान के लिए बेहतर अखलाक की तालीम देती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हाली और दीगर शोराए उर्दू की रुबाइयों में पेश करदा अखलाकी सरमाए से इस्तेफादा हासिल किया जाए और अनारकी और इंसानियत के इस तारीख दौर में उर्दू रुबाइयों के अखलाकी पहलुओं से ज़िंदगी में रोशनी हासिल की जाए। जनाब महमूद इलाही रुबाइयात हाली की अहमियत बयान करते हुए लिखते हैं, असनाफ शेर में रुबाई कई हैसियतों से मुमताज़ रही है। इसकी एक इम्तियाजी खूबसूरती ये रही कि वो मुतवद्दिल अक़वाम के सहीफ़ अखलाक की तर्जुमानी करती है और कामयाब तर्जुमानी। उर्दू रुबाई की तारीख में रुबाइयात हाली इस लिहाज से भी अहम है कि उनसे हाली की शख्सियत आईना हो जाती है। हाली क्या सोचते थे और किस तरह सोचते थे, इन सवालों का मुख्तसर मगर जामे जवाब रुबाइयात हाली में मिलेगा। ये रुबाइयात हाली अगर हम ताले में रखेंगे तो उम्मीद है कि हाली ने जो कुछ कहा था उससे हम अपनी ज़िंदगी में रोशनी हासिल कर सकेंगे। शुक्रिया। मुमताज़ लेक्चरर, रिसर्च स्कॉलर